रणभूमि के इस भाग में हम बात करेंगे G7 शिखर सम्मेलन की, जो कनाडा के कैनास्किस शहर में होने वाला है। ये बेहद खूबसूरत रॉकी पर्वतीय क्षेत्र का भाग है। यहाँ पर इस समय भी तापमान 0 से महज 7 और 8 डिग्री के आसपास है। बेहद ठंड है। ये बहुत पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पर कनाडा का खूबसूरत, बहुत दुनिया के सबसे अच्छे पर्यटन क्षेत्रों में से एक है। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा होगी, ये दुनिया की आर्थिक स्थिति को एक बार फिर कैसे सुधारा जाए, विश्व शांति के लिए क्या प्रयास किया जाए। दुनिया की 7 महाशक्तियां, आर्थिक महाशक्तियां, जिसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सभी देश शामिल हैं। ये सभी देश जब एक साथ एक मंच पर आते हैं और कनाडा उसका होस्ट है उस शिखर सम्मेलन का, और ये कहा जाता है कि भारत के बिना विश्व में आर्थिक तरक्की की बात करना एक तरह से संभव ही नहीं है। तो ये दिखाता है कि भारत की शक्ति निरंतर कितनी बढ़ती जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देर शाम यहाँ पर पहुंचेंगे। कल उनका यहाँ पर संबोधन होगा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या कदम उठाने की बात कर सकते हैं। आर्थिक शक्ति भारत की किस तरह से विश्व के लिए एक इंजन बन सकती है, गति दे सकती है, उस पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले साइप्रस, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला 3 देशों का दौरा है। साइप्रस ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। वहां का प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वहां के राष्ट्रपति उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंचे। निकोसिया की अगर बात करें तो वहां पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण स्पर्श किए और वहां के नेताओं ने, यह भारत की शक्ति को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये केवल एक सांकेतिक यात्रा नहीं है, ये एक ऐसी यात्रा है जो दिखाता है कि तुर्की जैसे देश जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तब भारत साइप्रस के जैसे देशों के साथ खड़ा रहता है और मजबूती से, दशकों से। तो कितनी जबरदस्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत अपनी पकड़ को और मजबूत कर रहा है। विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है। ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। उनके सामर्थ्य और आकांक्षाओं का ये सम्मान है। ये हमारे देश के सांस्कृतिक भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं ये अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूं। सभी भारतीयों की ओर से मैं इस सम्मान को अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता से स्वीकार करता हूं। यह अवार्ड शांति, सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और हमारे लोगों की समृद्धि के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक्सेलेंसी, मैं इस सम्मान को भारत और साइप्रस के संबंधों के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में इसका महत्व समझता हूं और मैं उस भाव से इसको लेता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सक्रिय साझेदारी आने वाले समय में और भी नई ऊंचाइयों को छुएगी। हम मिलकर न केवल अपने देशों के विकास को मजबूत करेंगे, बल्कि एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वैश्विक वातावरण के लिए, उसके निर्माण के लिए भी मिलकर के
योगदान देंगे